नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दर्शकों, फलित ज्योतिष सीखने के विषय के ऊपर आजकल चर्चा चल पड़ी है। अब लोग विदेश की यात्रा को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं। अगर 12वें घर में किसी पाप ग्रह के कारण विदेश की यात्रा हो तो वो कोई लाभदायक नहीं होती। ये भी सुन लीजिए आप, कोई फायदे वाली नहीं होती। तो आपको 12 घरों का मैंने आज प्रभाव बता दिया है। सेहत पहला घर, धन दूसरा घर, पराक्रम तीसरा घर, माता का सुख चौथा घर, संतान या विद्या का सुख पांचवा घर, रोग शत्रु कर्जे छठा घर, पति पत्नी पार्टनर्स का सातवां घर, आयु और मृत्यु और गुप्त प्राप्तियों का आठवां घर, भाग्य धर्म और यात्राएं खोलना नौवां घर, कर्म स्थान पिता का घर, सरकार का घर, नौकरियों का प्रॉपर्टियों का 10वां घर, इनकम लाभ यश प्रमोशंस दुनिया में नाम कमाना 11वां घर, और समाप्ति हो जाना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना, मृत्यु तक पहुंच जाना, अंतिम अवस्था तक, अंतिम चरण तक पहुंच जाना 12वां घर। तो इन 12 घरों का मैंने आज आपको ज्ञान देने का प्रयास किया है, जितना कि मैंने ज्योतिष का विद्यार्थी होते हुए हासिल किया है। इन 12 घरों में अब ग्रह कोई आ गया तो वो तय कर देगा हमारी किस्मत। यह है किस्मत का पिटारा। 12 घरों में शुभ अशुभ ग्रहों का भ्रमण हमारे किस्मत को, हमारे कर्मों को तय कर देता है। तो ये नोट कर लीजिए, राहु केतु शनि सूर्य और मंगल ये पापी ग्रह होते हैं, ये दुष्टों में माने जाते हैं। सूर्य मंगल को भी इसके बीच में गिना जाता है क्योंकि ये गर्म गोले हैं अग्नि के। राहु केतु शनि सूर्य और मंगल ये पापी ग्रह हैं। और एक बात नोट कर लीजिए, चंद्रमा भी अगर कमजोर अवस्था में हुआ तो सबसे ज्यादा पापी होता है राहु से भी। चंद्रमा भी अगर कमजोर अवस्था में हुआ, कैसे कमजोर होता है ये मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद चंद्रमा कमजोर होता है। अमावस्या से 7 दिन पहले और 7 दिन बाद का जन्म है अगर आपका, तो कमजोर चंद्रमा है, वो राहु केतु शनि से भी ज्यादा भयानक दोष लेकर बैठा होता है। बुध शुक्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। बुध शुक्र ये शुभ ग्रह माने गए हैं। सूर्य मंगल ये गर्म ग्रह माने गए हैं। राहु केतु शनि ये दुष्ट ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा अपनी डिग्रीज के हिसाब से बली या कमजोर माना गया है। तो सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति भी बुध शुक्र के साथ ही शुभ ग्रह माना गया है। बृहस्पति बुध शुक्र शनि राहु केतु ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों में से तो 2 तो हैं छाया ग्रह जिसे राहु केतु कहा जाता है, 7 हैं ये पिंड ग्रह जो दिखाई देने वाले हैं। अब इनकी चाल तय करती है कि कौन से घर में कौन सा ग्रह आ गया, कितनी देर चलेगा, कितनी देर बैठेगा, कौन से ग्रह की हमारे ऊपर दशा अंतरदशा चल रही है, ये हमारी जन्म पत्री तय करती है। अब ग्रहों की दशा अंतरदशा और चाल समझने से पहले एक छोटा सा राज आपके साथ खोल देता हूं। हमारी आयु खंड, हम कितने बरस के हैं ये नोट कर लीजिए। अगर हम 1 से 6 साल के हैं तो हमारे ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। अगर शनि अच्छा हुआ तो पहले 6 साल माँ बाप के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अगर शनि खराब हुआ तो पहले 6 साल इंसान बीमार रहता है और माता पिता का बहुत धन का नाश हो जाता है। ये जन्म पत्री में अच्छा या बुरा शनि कैसे होगा ये मैं आपको जब शनि का टॉपिक बोलेंगे तब बताऊंगा। 7 से 12 तक राहु का प्रभाव रहता है, वो भी ठीक इसी प्रकार रहेगा। अच्छा या बुरा है तो वो भी हमें तय कर देगा कि हमारे जीवन में 7 से लेकर 12 साल तक परेशानियां माँ बाप को और हमारी सेहत को, पढ़ाई को झेलनी पड़ सकती हैं। 13 से 15 तक सबसे सेंसिटिव आयु होती है। 13 से 15 तक जिसे बिगड़ने की आयु कहा गया है, इसलिए इसे केतु के प्रभाव में रखा गया है। 13 से 15 तक। 16 से 21 तक बृहस्पति है, नोट करते जाइए। 16 से 21 तक बृहस्पति है। 22, 23 और 24वां साल सूर्य और चंद्रमा का है। 25 से 27 तक शुक्र ग्रह को दिया गया है वो वर्ष जब हमारी शादी विवाह, हमारे अंदर काम भावनाएं पैदा हो जाती हैं। 25 से 27 तक।
28 से 33 तक मंगल ग्रह की शक्ति काम करती है। जब हमारे अंदर शक्तियां होती हैं, पराक्रम होता है, साहस होता है, कर्म बल हमारे अंदर जाग जाता है, बाजू बल जाग जाता है, उसे 28 से 33 कहा गया है। 34वां और 35वां साल बुध ग्रह का है, जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, अपने लिए फ्यूचर तय करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। हमारा बुध अगर अच्छा हुआ तो 34वें 35वें साल में हम खूब तरक्कियां कर जाते हैं, अन्यथा 34वां 35वां साल ही हमें बर्बाद कर देता है। तो 1 से लेकर 35 तक आपने समझ लिया कि पहले शनि, फिर राहु, फिर केतु, फिर बृहस्पति, फिर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध तय करते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे 36 से 41 शनि, 42 से 47 राहु, 48 से 50 केतु और 51 से 56 बृहस्पति उसी सीक्वेंस में आगे चलेगा। अगर हमारे पहले 34 सालों में जो जो ग्रह खराब होकर हमारे ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं, वही फिर 36 साल के बाद भी अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं। तो ये बहुत ही कीमती जानकारी आपके साथ साझी हो गई है। अब 12 घरों का राज खुल गया है, 12 राशियों का आपको पता चल गया है, 9 ग्रहों का पता चल गया है, आपकी आयु कौन सी चल रही है। अगर 28 से 33 चल रही है तो मंगल है, अगर 34-35वां साल चल रहा है तो बुध है, अगर 25 से 27 है तो आपके ऊपर शुक्र चल रहा है, अगर 24वां वर्ष है तो चंद्रमा प्रभाव दे रहा है, अगर 22वां 23वां है तो सूर्य प्रभाव दे रहा है, अगर 7 से 12 में है तो राहु के पंजे में है, अगर 13 से 15 में है तो केतु के पंजे में है, 16 से 21 में तो ज्ञान देने वाला गुरु आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, पहले 6 साल शनि आपके ऊपर प्रभाव डालता है। ये सारा सिस्टम आप समझ लीजिए। फिर तय करेंगे जन्म पत्री के ये ग्रह, जो इस जन्म पत्री में अब ग्रह डाले जाएंगे कि अगर तो शनि उच्च हुआ, बढ़िया हुआ, तगड़ा हुआ, पहले 6 साल में माता पिता को तरक्की मिलती है, 36 से 41 साल में आदमी राजा बन जाता है अगर शनि बढ़िया हुआ। अगर राहु बढ़िया हुआ, 7 से 12 में माता पिता को तरक्की मिलती है और 42 से 47 में आदमी को सडन गेन, अचानक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। बढ़िया राहु ये तय करता है हमारा जीवन। अब बात करो केतु ग्रह की, केतु भी ठीक इसी प्रकार है। अगर तो केतु जन्म पत्री में बढ़िया हुआ, 13 से 15 में हम कभी बिगड़ते नहीं हैं, हमें अच्छी राह, अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, हमें अच्छा साथ मिल जाता है गुरुओं का, दोस्तों का, मित्रों का, भाइयों का, और फिर वही लाभ हमें 48वें, 49वें और 50वें साल में भी मिलता है। ये इतना बढ़िया सिस्टम है, इसे अर्थमेटिक्स कहा गया है वैदिक ज्योतिष में। अर्थमेटिक्स, काल गणना, इसी को आधार बनाया है इस पद्धति को लाल किताब नामक शास्त्र ने, कि लाल किताब इसी टेबल चार्ट को, जिसे 35 साला चक्र कहा गया है, प्रयोग करती है हमारे जो ग्रहों की भाषा बोलने का। लाल किताब बहुत सुंदर विषय है। लाल किताब की प्रेडिक्शंस कमाल की होती हैं। लाल किताब के हिसाब से अगर चलें प्रेडिक्शन लेकर तो आनंद आता है, लेकिन उपाय की पद्धति में थोड़ा सा मैं लाल किताब से गुरेज करता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्यों। क्योंकि लाल किताब में लगन की वैल्यू नहीं डाली जाती। तो दर्शकों, ये सिलसिला ज्योतिष के ज्ञान का चलता जाएगा, क्योंकि ज्योतिष का जो ये ज्ञान है, ये जो 12 राशियों के अंदर जो जादू छिपा हुआ है, वो हमारे जीवन की सफलता और असफलता तय करता है। अब इसी 12 राशियों में हमारी विद्या है, हमारी कर्म शक्ति है, हमारी काम शक्ति है, हमारा सुख है, हमारा मातृ सुख है, हमारा वाहन सुख है, हमारा जीवन साथी का पत्नी सुख है, हमारा संतान का सुख है, हमारे खर्चे हैं, हमारे नुकसान हैं, हमें कोर्ट कचहरी तो नहीं जाना पड़ेगा, हमें हॉस्पिटलों में धक्के ऑपरेशनों के लिए तो नहीं खाने पड़ेंगे, हमारी शक्ति, हमारा बल, हमारा प्रभाव, हमारा आचार व्यवहार, धन, ये सब 12 खाने तय करते हैं। तो इन 12 खानों को आप पर्सनली भी चेक करवा सकते हैं। आपके निकट अच्छे ब्राह्मण होने चाहिए, एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स होने चाहिए, आपको बताने वाले होने चाहिए, जो कुंडली के स्कैनर्स होते हैं, वो आपके रूबरू बैठकर आपको इन 12 खानों में छुपे हुए राज आपके अनुसार बता देते हैं। एक और बात आप समझ लीजिए कि जन्म पत्री जिस दिन बन जाती है, ठीक उसी क्षण, यानी कि जिस दिन हमारा बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी या हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का ये फर्ज है
कि इस जन्म पत्री में छुपे हुए राज को पहले दिन से ही कलर थेरेपी के अनुसार ठीक करना शुरू कर दें। अगर मान लीजिए हमारी जन्म पत्री में नीच का मंगल है और हमारे लगन के अगेंस्ट है, तो लाल कपड़ा कभी मत पहनिए। जैसे मैंने ये लाल पहना है, तो लाल कभी मत पहनिए। अगर हमारा राहु खराब है तो नीला कभी मत पहनिए। अगर केतु खराब है तो ब्राउन कभी मत पहनिए। अगर शनि खराब है तो काला कभी मत पहनिए। अगर बुध खराब है तो हरा कभी मत पहनिए। ये पहले की बात कर रहा हूँ, जब बच्चा छोटा होता है कलर से हील हो जाता है। जब हम बड़े हो जाते हैं फिर तो हम स्टोन थेरेपी में आ जाते हैं कि हमने जी गुरु को ठीक करने के लिए पुखराज पहन लिया, शनि को ठीक करने के लिए नीलम, बुध को ठीक करने के लिए पन्ना, शुक्र को ठीक करने के लिए हीरा। इस प्रकार सभी ग्रहों के अंग हैं, माणिक, मूंगा, पुखराज, हीरा, पन्ना, नीलम, ये ग्रहों के अंग हैं। ये भी आपके साथ थोड़ा सा आध्यात्मिक बातें भी की जाएंगी, किस प्रकार ग्रहों के ये रूप और अंग उल्का पिंड के रूप में धरती में गिरते हैं और फिर भूमि में समाकर पक जाते हैं, और जब उनका कलर निकलता है तो पता चलता है ये बृहस्पति से गिरी हुई उल्का है, ये शनि से गिरी हुई उल्का है, ये मरकरी से गिरी हुई उल्का है, ये मार्स से गिरी हुई उल्का है। ग्रहों के रतन आज भी इस धरती में हैं, जो असल में ब्रह्मांड में घूमते हुए, आकाश मंडल में घूमते हुए ग्रहों के छोटे छोटे पीसीज हैं, टुकड़े हैं। और अगर माहिर आदमी उसे निकाल ले धरती से और उसका प्रभाव अपने शरीर पर दे ले, तो हम उस ग्रहों की रेस के बीच आ जाते हैं जो इस धरती को हीलिंग दे रही है। तो ये बात मानकर चलिए कि इस धरती के ऊपर एक एक पत्ता अगर हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से हिलता है, ग्रहों के नियम अनुसार हिलता है। तो ये ग्रह, ये राशियां, ये नक्षत्र हमारे जीवन यापन करने के नियम हैं, हमारे जीवन चलाने के नियम हैं। तो ये सारा सिस्टम आपको मैंने समझा दिया है 12 घरों के हिसाब से। आप अपनी जन्म पत्री भी दिखा सकते हैं मुझसे मिलकर। आप रूबरू मुझसे अपने भूत, भविष्य और वर्तमान जैसा भी जन्म पत्र अलाउ करें, सारी बातों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस नंबर के ऊपर आप अपॉइंटमेंट तय करके मुझसे मिल सकते हैं, ताकि आपको बताया जाए कि 12 खानों में कौन से 12,000 राज छुपे हुए हैं, कब हमारी सफलता, कब हमारी असफलता, कब हम पास, कब हम फेल, कब हम विदेश, कब हम जेल। ये सारी बातें रूबरू बैठकर कुंडली स्कैन करके जानी जा सकती हैं। उसके लिए आप कॉल करके सारी जानकारियाँ, सारी इंक्वायरीज़ और अपॉइंटमेंट हासिल करके मुझसे मिल सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।